Hello everyone, I am Sagar Saini, post-graduated MBA Finance and Marketing. Welcome all of you to my video. I will tell you about the RBI Grade B DEPR Phase 2 एग्ज़ाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी DEPR Phase 2 का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। आई होप जो भी कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी की अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी DEPR काफ़ी सारे एस्पिरेंट की ये एक ड्रीम जॉब है। जो भी कैंडिडेट इसमें अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। चलो मैं आपको इसका फ़ेज़ 2 का सिलेबस दिखाता हूँ। ये है RBI ग्रेड बी DEPR Phase 2 का सिलेबस। इसमें आपका जो पेपर 1 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स। इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा। इसमें जो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल, इसमें आपके जो कंज्यूमर थ्योरी है, इसमें आपके एक तो कार्डिनल एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और गेम थ्योरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन थ्योरी, इसमें आपके जो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल और पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम में जो डिफरेंस है। उसके बाद मार्केट थ्योरी में प्राइस अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफरेंट टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में आपके रिकार्डो, मार्क्स, कालेस्की एंड काल्डर, आपको इन थ्योरीज़ को अच्छे से रिवाइज करना है। इन थ्योरीज़ में से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें आपके पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, स्कूल ऑफ वेलफेयर थॉट्स इंक्लूडिंग एरो, कोइज एंड सेन। तो ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में आपके इन सेक्शनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल में आपके एक तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें कि आपके वेरियस मेथड्स रहेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के। उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसमें आप क्लासिकल, न्यू क्लासिकल अप्रोचेज़ और केंजियन थ्योरी जो भी एम्प्लॉयमेंट की है, और इसमें साथ ही पोस्ट केंजियन डेवलपमेंट और बिजनेस साइकिल, इनको भी आपको रिवाइज करना है। उसके बाद इन्फ्लेशन में आपके टाइप्स, फिलिप कर्व, टेलर रूल और लुकास क्रिटिक। जो इन्फ्लेशन है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ें। ये टॉपिक आपको 100% रिवाइज करना है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग में आपके जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ISLM मॉडल एंड ADAS मॉडल, ये जो मॉडल्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आपको जो ये मनी एंड बैंकिंग वाला सेक्शन है ये भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको इसको भी अच्छे से करना है। इसमें आपकी जो थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस में थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और थ्योरीज ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट। ये जितनी भी थ्योरीज है पब्लिक फाइनेंस की, इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये जो सिलेबस था ये Phase 1 में पेपर 1 का सिलेबस है। इनकी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। उसके बाद जो Phase 2 है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होंगे और इसके आपके जो आंसर है वो आपको आंसर शीट पर लिखने होंगे। इसमें जो सबसे पहले है मॉड्यूल ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें आपके एक तो मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके बाद स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, इसमें आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो इकोनोमेट्रिक्स एंड एडवांस्ड एप्लीकेशन है, इसमें आपके रिग्रेशन एनालिसिस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको 100% रिवाइज करके जाएं। उसके बाद पैनल डाटा इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स और बेसिक्स फॉर बेजियन इकोनोमेट्रिक्स, और लास्ट में इसमें बेसिक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग की। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको इन टॉपिक्स को करके जाना है। उसके बाद मॉड्यूल ऑन इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी एंड ट्रेंड्स, इसमें जो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, इवोल्यूशन एंड स्कोप, करंट ट्रेंड, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जो भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, करंट ट्रेंड्स, साथ ही बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया, मार्केट एंड रिलेटेड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया और एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद सेक्टोरल एंड अदर डेवलपमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड सोशल सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। तो ये जितने भी हैं ये इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी एंड ट्रेंड्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ये जो है ये फेज़ 2 में पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी DEPR फेज़ 2 का सिलेबस। आपको इनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। अगर आपको RBI ग्रेड बी DEPR फेज़ 2 के शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। I will meet you again in a new video. Till then, Radhe Radhe to everyone.